चीनी के डब्बे में डाल दें ये चीज, प्यार दूर नहीं रह पाएगा, प्यार आपके बिना रह नहीं पाएगा। हम आज कह रहे हैं कि चीनी के डब्बे में ये चीज डालने से आपका रिश्ता संभल सकता है। आज चीनी के डब्बे में एक छोटी सी वस्तु डाल देने मात्र से आपके अपने संबंधों में मिठास आई जा सकती है। जो रिश्ता दूर चला गया है उसे फिर से वापस बुलाया जा सकता है। वो कौन सी चीज चीनी के डब्बे में डालनी है, किस दिन डालनी है, किस प्रकार डालनी है, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आपको बता रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। रिश्ता चाहे शादी का हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे पारिवारिक हो, और चाहे तुम्हारा लव का रिलेशन, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन हो, उसे बेहतर बनाया जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ पूरा का पूरा संसाधन टेक्निकली और अध्यात्म को, वेद वेदांग को और तपस्या साधनों को लेकर किया जाता है। इसलिए तो इतने ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। किचन में जो चीनी है वो अपने आप में आपकी घर की बहुत बड़ी पहचान है। ज्यादातर क्या होता है कि जिन डब्बों में चीनी, नमक या हम कुछ रखते हैं उनको बहुत गंदा रखते हैं साहब। तो सबसे पहले तो आप वास्तु की दृष्टिकोण से इस चीज को इमीडिएटली ठीक कर दीजिए। जिस भी बर्तन में आप नमक और चीनी रखते हैं, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों की दोनों चीजों को अगर आप सही नहीं रखते, डब्बे ठीक नहीं है, इनके साफ सुथरे नहीं है, तो आप सबसे पहले समझ लेना कि आपके अपने रिश्ते में चीनी और नमक गड़बड़ होने वाला है। चीनी और नमक एक्चुअली क्या है? आप मिठास और नमक समझते हैं ना, इसको दूसरी तरीके से आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर समझना। बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, राहु और केतु। होता यूं है, चीनी आपकी पॉजिटिविटी के लिए काम करती है, सकारात्मकता के लिए काम करती है, और नमक नकारात्मकता के लिए काम करता है। नकारात्मकता एक चुटकी ही बहुत है, थोड़ी सी निगेटिविटी आपके मन में आ जाए सब बर्बाद है। सकारात्मकता बहुत सारी भी हो तो भी कुछ काम नहीं करती, तो भी बेकार। सकारात्मकता यानी चीनी, एक गिलास पानी को मीठा करने के लिए 2 से 3 चम्मच डालनी पड़ेगी। हाँ, नमक एक चुटकी ही बहुत सफिशिएंट है, एक चुटकी में काम हो जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें, इन दोनों की चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ये दो चीजें बहुत स्पेशल है। क्या? नकारात्मकता और सकारात्मकता। जनरली हम क्या करते हैं कि किचन के जो ये दोनों डब्बे हैं इनको अस्त व्यस्त रखते हैं, और लाइफ में भी ये जो 2 डब्बे हैं इनको अस्त व्यस्त रखते हैं। सकारात्मकता को अलग तरीके से देखते हैं और नकारात्मकता को अलग तरीके से देखते हैं। अब हम लोग करते क्या है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? सकारात्मकता कम रखते हैं, नकारात्मकता ज्यादा रखते हैं। यानी जीवन में नमक बहुत सारा है, एक गिलास पानी में 4 चम्मच नमक और चीनी 1 चुटकी। स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको स्वाद चाहिए क्या? अगर स्वाद चाहिए तो आपको सकारात्मकता और नकारात्मकता का अनुपात सही करना होगा। जीवन में सारे के सारे लोग सफल क्यों नहीं है? गंभीर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बोर हो सकते हो लेकिन समझने की कोशिश करना। चीनी के डब्बे में कुछ थोड़ी सी चीज डाल करके तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ ठीक हो सकता है। चीनी के डब्बे में ये चीज रख देने मात्र से तुम्हारा पारिवारिक लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो सकता है। चीनी के डब्बे में थोड़ी सी ये चीज डाल करके तुम्हारा पूरा का पूरा घर संसार बच सकता है। चीनी के डब्बे में थोड़ी सी चीज डाल करके तुम्हारी अपने प्यार को, रिलेशन को, संबंधों को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है। चीनी के डब्बे में बस थोड़ी सी ये चीज रख देने मात्र से कितना कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन समझना कि चीनी का डब्बा केवल किचन में ही नहीं, चीनी का डब्बा तुम्हारी अपनी लाइफ में भी ठीक करना। किसे ये बताने की आवश्यकता है कि क्या करना है? सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों को समझना। सकारात्मकता चीनी है, नकारात्मकता नमक है। नमक ज्यादा तुम यूज कर रहे हो जीवन में, इसलिए स्वाद बेकार हो गया है। अगर जरा समझना, तुम्हारे खाने में 4 चम्मच नमक डाल दिया जाए तो क्या हाल होगा? तुम जीवन में तो यही कर रहे हो। दिन भर वही न्यूज सुनते हो जिसमें नकारात्मकता है, दिन भर वही एपिसोड्स देखते हो जिसमें नकारात्मकता है।
सावधान इंडिया तुम्हें देखना ही देखना है, क्राइम पेट्रोल तुम्हें देखना ही देखना, सीआईडी तुम्हें देखना ही देखना है, और भैया न्यूज तुम्हें देखना ही है ना। सन्नाटे को सन्न कर देने वाली सनसनी आज इतने सारे लोगों को मार करके आदमी यहाँ चला गया, यही सब देखना चलो अपडेट रहो, बहुत अच्छा है। हर चीज का अनुपात बराबर बराबर में रखना, क्योंकि नमक है बहुत तेज लगता है। चीनी तो थोड़ी ज्यादा भी हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन नमक थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल बेकार लगने लगता है, और तुम्हारे जीवन में नमक बहुत ज्यादा है। नकारात्मकता सर जाकर हो रही है, नकारात्मकता चीनी की तरह इस्तेमाल हो रही है, और सकारात्मकता नमक की तरह यूज हो रही है। इसे चेंज करो, पीलिए में सकारात्मकता चीनी की तरह ज्यादा यूज करो, नकारात्मकता नमक की तरह थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। चीनी 5 किलो लगेगी तो नमक आधा किलो लगेगा, इतना अंतर है। और आप अपोजिट रख के बैठे हो, नमक 5 किलो यूज कर रहे हो और चीनी आधा किलो यूज कर रहे हो। इसे चेंज करो लाइफ में, ये चीज ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि कृते वर्धते नित्यं, आप इसे ठीक करना होगा। ये ठीक होगा तो सब ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा तो कुछ ठीक नहीं होगा। हर समस्या, हर मुसीबत किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप किसी केस में फंस जाओ, वकील के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अशिक्षित होकर के विद्यालय पहुंच जाओ, टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी है। यही सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे खुद के लिए भी जिस दिन हो जाएगी, तुम्हारी समस्या तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी जिस दिन बनेगी, तुम जब उस अपॉर्चुनिटी मानोगे। अपॉर्चुनिटी मतलब कैसे? उसका देखो, किसी भी समस्या के समय उसका यूज करके खराब नहीं करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी यूज करना है। तुम्हें बीमारी में डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें बीमारी में आयुर्वेद बनना है। सकारात्मक क्या बनना है? तुम्हें अपनी समस्याओं से सीख लेनी है, दुख नहीं लेना है। उसको सोचकर याद करके रोते नहीं रहना है, प्रसन्न होते। चीनी में क्या डालना तुम जानना चाहते हो? तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है इन बातों से। तुम्हें बताता हूँ चीनी में क्या डालना है, उसके बारे में बात करें। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक तेज पत्ता और एक दालचीनी, 2 चीजें लेनी है। और तेज पत्ते पर आप जिसे प्रेम करते हो उसका नाम लिख दो, और दालचीनी पर एक तरफ स्वास्तिक, जो अंदर का बनाने वाला अंदर वाला भाग होता है स्वास्तिक, और बाहर की तरफ ओम बना दीजिए। दोनों को आपस में धागे से बांधकर चीनी में डुबा दीजिए और इसे पड़ा रहने दीजिए। कम से कम 41 दिन तक इसी चीनी का इस्तेमाल करिए अपने घर में। विश्वास मानिए, बड़े बड़े संतों ने किया है ऐसा, बड़े बड़े महंतों ने किया है ऐसा, बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऐसा करते हैं। दुनियादारी की कौन बात करे, मैं स्वयं ये करता हूँ। इसकी शुरुआत शुक्रवार के दिन से करना, इसकी शुरुआत सोमवार के दिन करना, इसकी शुरुआत गुरुवार के दिन करना, यानी किसी शुभ दिनों में करना। बाकी तो बहुत मन से कर सकते हैं इसे। और पहली बात, ये पहला उपाय है जिसमें तुम्हें वो आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मस्ती से कर सकते हो। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आपने बहुत ध्यान रखा, सुंदरपन हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, और बहुत ध्यान रखना। ऐसे तो मेरी नजर पर है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रही हो, ध्यान रखना। मैं 24 घंटे तुम्हें देखा हूँ। ओम नमः शिवाय।